अब हम देखते हैं और ऐसे क्या चीज़ होती हैं जिनको हमें ध्यान रखना होता है और वो जनरली गलत होती हैं। जैसे मिनिस्ट्री का नाम, ऑर्गेनाइजेशन का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, ये जनरली यूपीएससी गलत करती है। अब ये एकदम परफेक्ट नहीं है। यदि आप मतलब फिर भी मतलब 20 क्वेश्चन भी ट्राई करोगे ना, तो ये 13, 14, 15 क्वेश्चन तक ठीक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ गलत डालेगी? यूपीएससी जनरली मिनिस्ट्री को गलत डालता है, ऑर्गेनाइजेशन को गलत डालता है और इंस्टीट्यूट को गलत डालता है। ये सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो हमने पहली ट्रिक में 5 वर्ड्स देखे थे, दूसरी ट्रिक में हमने 3 वर्ड देखे हैं, मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन। इनके नाम पे ना गलत हो सकता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। यदि कोई बड़ी इंस्टीट्यूशन से यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाए, WTO मतलब जनरली यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक है, तो WTO आंसर होता है। यदि कभी रिलीजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म में से एक आंसर होता है। जैनिज्म, बुद्धिज्म का एक ये है कि अल्टरनेटिव ईयर्स पे पूछे जाते हैं। तो आप ना ध्यान रखना कि लास्ट ईयर यदि क्वेश्चन जैनिज्म पे आया तो इस साल बुद्धिज्म पे आने की संभावना है। तो आप ना बुद्धिज्म वाले टॉपिक को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। तो ये थोड़ी सी मेरी इसके लिए एडवाइस रहेगी। अब ना कुछ ना वर्ड्स होते हैं जो जनरली यूपीएससी किसी स्टेटमेंट में आ गए तो गलत होते हैं। और मैं हर वर्ड के आगे क्या बोल रहा हूँ? जनरली, मतलब कि हमेशा नहीं होंगे, कुछ कुछ टाइम पे ये गलत होते हैं। कौन कौन से वर्ड होते हैं उनको नोट कर लीजिए। पहला है नन। यदि कहीं पे ये लिखा हुआ आ जाए कि नन मतलब ऑफ द दिस प्लान, तो इस तरीके से यदि ना मतलब कि यदि नन जहाँ पे लिखा हुआ आ गया तो वो देख लीजिए। ऑल लिखा हुआ आ गया तो गलत होने की संभावना है। इंटायर लिखा हुआ आ गया तो गलत होने की संभावना है। ओनली लिखा हुआ आ गया तो गलत होने की संभावना है। ठीक है, और कंटेम्प्रेरी लिखा हुआ आ गया तो ज़्यादातर गलत स्टेटमेंट देता है। जनरली इन्फ्लुएंस वाला जो स्टेटमेंट होता है ना, नहीं, ग्रेटली इन्फ्लुएंस वाला स्टेटमेंट वो गलत होता है। स्टेडिली इंक्रीज गलत होता है, स्टेडिली डिक्रीज गलत होता है। तो हमने ये कौन से 7 से 8 टॉपिक देखे हैं। ये 7 से 8 ये कीवर्ड्स हैं जो मैंने पिछले आपके लिए 2-3 साल के पेपर, जो पिछले 5-6 सालों के पेपर हैं वहां से उठाए हैं, जो मैंने देखा कि जनरली यूपीएससी गलत करती है। कौन कौन से वर्ड है एक बार वापस से नोट कर लीजिए। नन, ऑल, एंटायर, ओनली, कंटेम्प्रेरी, ग्रेटली इन्फ्लुएंस, स्टडीली इंक्रीज, स्टडीली डिक्रीज। हो सकता है 1-2 स्टेटमेंट इनमें से सही भी हो जाए, लेकिन जनरली ये क्या होते हैं? स्टेटमेंट गलत होते हैं। और कुछ वर्ड होते हैं जो हमेशा लगभग सही रहते हैं, उन वर्ड्स को भी आप नोट कर लीजिए। मोस्ट ऑफ, फ्यू, सम, इस तरीके के कुछ वर्ड्स होते हैं तो ना मतलब कि ये हमेशा सही हो जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देख ली कि तीसरा पॉइंट हमने देखा कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा गलत होते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमेशा सही होते हैं। ठीक है, अब पांचवा, जो सिली मिस्टेक सबसे ज़्यादा करवाता है, उस वर्ड को ध्यान में रखना है, नोट। तो जैसे ही किसी भी आप क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं उसमें यदि नोट वर्ड आ गया ना, तो वहीं पे बॉक्स बना लीजिए कि ये अब कुछ गलत करेगा। क्योंकि हम कई बार क्वेश्चन को सॉल्व सही कर लेते हैं, लेकिन उसमें पूछा था गलत स्टेटमेंट और हम सही वालों को टिक करके आ जाते हैं, और वो एक ऑप्शन जरूर होता है नीचे। ठीक है, तो आपको जैसे ही किसी भी वर्ड में, किसी भी सब्जेक्ट मतलब कि कोई क्वेश्चन कर रहे हैं उसके अंदर नोट आ गया ना, तो उसे उसी टाइम पे ना रेड पेन से गोला लगा लीजिए कि ये तो नोट आ गया है। ठीक है, फिर उस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाँ, अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे ना क्वेश्चंस के ऑल ऑफ द अबव होने के चांसेस ज़्यादा सही होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं कि ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चंस होते हैं वो उनको सही मान लेते हैं जनरली। तो जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का कोई यूज आ जाए, इन्वायरमेंट की कोई चीज़ आ जाए कि जनरली ऐसा पाया जाता है या ऐसा पाया जाता है, और या ज्योग्राफी के ऐसे कोई स्टेटमेंट आ जाए, तो वो जनरली सही होते हैं। क्यों सही होते हैं? क्योंकि यदि एग्जामिनर को उनमें गलत करवाना है, तो अब जैसे कि कुछ दिया कि मोस्ट ऑफ द जो एनिमल्स, जो मोस्ट ऑफ द केमल होते हैं वो मतलब कि हर्बीवोरस होते हैं, मानो उसने ये दिया। अब उसको यदि एक भी स्टेटमेंट इसको गलत करवाना है तो उसको ऐसा केमल ढूंढ के लाना पड़ेगा जो मीट भी खाता हो, तो मतलब उसके लिए ज़्यादा टिपिकल होगा, वो इतनी रिसर्च नहीं करेगा। इसलिए क्या, साइंस, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी, इनकी एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड यदि स्टेटमेंट आते हैं और उनमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन है, तो आपको हमेशा ऑल ऑफ द अबव ऑप्शंस की तरफ है ना आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट और एक जो ट्रिक है उसकी और चर्चा कर लेते हैं, कनेक्टिंग द ऑप्शंस। जैसे ही आपको क्वेश्चन आए, आपको लगे कि ये मैंने क्वेश्चन समझा नहीं है, तो आप कनेक्ट करने की कोशिश करना। कनेक्ट करने की कोशिश कैसे? कि यदि पहला ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, या पहला ऑप्शन सही है तो तीसरा सही होगा। मतलब कि आप उनके बीच में ना कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए। पहला एसोसिएशन का मेथड है ये, कि आप ना ऑप्शंस को एसोसिएट कर दीजिए एक दूसरे के साथ, कि ये सही
तो ये पक्का ही सही होगा, ये सही होने से ये भी ठीक होगा। तो इस तरीके से आप एसोसिएशन बना लोगे तो आप 2-3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लोगे। और बहुत बार तो ऐसा होता है कि एक बार भी आपने एक कनेक्शन बिठाते ही ना आपका आंसर आ जाएगा। यदि कनेक्शन से बिठाते ही आपका उत्तर नहीं आए तो आपको क्या करना है, डिसोसिएशन करना है। डिसोसिएशन में क्या होगा, आपको ये देखना है यदि ये ऑप्शन सही तो ये नीचे वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, यदि नीचे वाला ऑप्शन सही है तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। मतलब कि एक दूसरे के साथ एसोसिएशन बिठाना है पहले, फिर दूसरा डिसोसिएशन बिठाना है। मैं आपको चाहता था कि एक एक क्वेश्चन का मैं आपको मतलब लाइव एग्जांपल करके दिखाऊं कि ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन जो टाइम की जो कंस्टेंट है ना उसको देखते हुए हम मतलब कि ये चीज़ है ना मतलब कि अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। फिर यदि गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए ना, ठीक है, और उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट की बातें हो रही है ना तो वो जनरली सही होगा। अब देखो गवर्नमेंट की एक संस्था है यूपीएससी, तो वो गवर्नमेंट की स्कीम कुछ बनाएगी तो उसकी हमेशा बातें जितनी भी करेगी ना, पॉजिटिव बातें कर रही है ना तो वो सारी सही है, क्योंकि वो ना मतलब क्रिटिसाइज कराने के लिए आपसे मेंस में क्रिटिसाइज करवा सकता है। प्रीलिम्स के अंदर जनरली स्कीम की क्रिटिसाइज नहीं करते। हो सकता है कि डाटा गलत हो, क्योंकि वो तो हमने पहले मैं पढ़ लिया था कि ना कोई यदि नंबर है कोई फैक्ट है तो वो गलत हो सकता है, इंस्टीट्यूशन मिनिस्ट्री गलत हो सकती है, लेकिन यदि स्कीम की कोई मतलब तारीफ हो रही है ना कि इस स्कीम की वजह से ये फायदा होगा तो वो जनरली गलत नहीं होती। ये चीज हमें देखना है, ठीक है। और यदि हाँ, अब आगे देखते हैं, एक असर्टिवनेस होती है ना किसी भी स्टेटमेंट के अंदर, तो वो ना जनरली गलत होती है। मतलब एकदम आपको किसी भी स्टेटमेंट के अंदर ऐसा लगे कि एग्जामिनर की जो पॉजिटिव टोन है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ये तो हो है ही, मतलब असर्टिवनेस दिख रहा है जिसमें ऑल ओनली इस तरीके के जो वर्ड है वो आ रहे हैं, तो असर्टिवनेस है ना हमेशा ना मतलब कि जनरली क्या होती है, गलत होती है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब एक है ना जिसको मैं बोलता हूँ कि मतलब ये चैंपियन जो लीजेंड्स हैं वो इस ट्रिक का यूज़ करते हैं, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होती है कि आप ना क्वेश्चंस को हिंदी में पढ़िए। कई बार क्या होता है क्वेश्चन की इंग्लिश समझ में नहीं आती हमें, तो हमें हिंदी में पढ़ लेना चाहिए। स्पेशली जो हिस्ट्री के वर्ड आते हैं ना कि एंशिएंट में इसका वर्ड का क्या मतलब है, मेडाइवल में इस वर्ड का क्या मतलब है, तो उनको आप हिंदी में पढ़ लीजिए। जैसे ही आप हिंदी में पढ़ोगे ना तो आपकी कई बार है ना इंसाइट है ना मतलब निकल के आ जाती है कि ये ऐसा हो सकता है, ठीक है। और फिर देखो जो ये एंशिएंट और मेडाइवल वाले की टर्म्स आ रहे हैं ना, तो इसको ना संधि विच्छेद करने की कोशिश करो, मतलब उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लो। फिर जैसे कोई भी आपको ऐसे कई मतलब ऐसे बहुत बार मतलब ये 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के ऐसे आते हैं कि ये पब्लिक जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की है वो किससे रिलेटेड है। मतलब ये 3-4 क्वेश्चन हर साल आते हैं प्रीलिम्स में कि एक वर्ड दिया हुआ होता है और उससे पूछते हैं कि ये किससे रिलेटेड है, तो उस वर्ड को आप क्या कीजिए, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ लीजिए और उसके बाद उन जो टुकड़ों में आपने तोड़ा है उसके बीच में एसोसिएशन बनाने की कोई कोशिश कीजिए कि ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे हैं। तो आपको ना मोस्ट ऑफ द टाइम पे ना आपको ना ऑप्शंस में ना मतलब मिल जाएगा कि यार ये ऑप्शन इसको ज़्यादा सूट कर रहा है, ठीक है। लास्ट नॉट द लिस्ट, बहुत सारी ट्रिक्स थी, उसमें से मैं केवल वही बता रहा हूँ जो आप इस टाइम पे एप्लीकेबल कर सकते हो। आगे वाले प्रीलिम्स में हम पूरी डिटेल से एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस और ऑप्शंस को बार बार पढ़ें, ठीक है। अब जैसे आपने पहले राउंड में अपने जो कंफर्म क्वेश्चंस हैं वो कर लिए, सेकंड राउंड भी कर लिया, अब लास्ट में आपके पास 10-15 मिनट है और आपको 5-10 क्वेश्चनों के बारे में बिल्कुल नहीं आता, तो उनको बार बार पढ़ें। जब आप ना मतलब उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार पढ़ लोगे ना तो कई बार क्या होता है ना, बहुत पुरानी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसी इंफॉर्मेशन जो दिमाग के ना मतलब कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे छुपी हुई है, तो वो भी आ जाएगी। तो क्वेश्चन कोई आपको लगे ना ये थोड़ा सा मेरा पढ़ा हुआ है, उसको आप 4-5 बार पढ़ दीजिए जल्दी, तो आपको कई बार अचानक से ना कोई इंफॉर्मेशन है ना याद आ जाएगी, ठीक है। ये यार कुछ शॉर्ट में ट्रिक्स थी, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर आप भी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो आगे हम इसको जो भी ऐसे ना मैंने 15-20 ट्रिक्स बना रखी थी उनको बारे में ना हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट प्रीलिम्स में, इसको सभी को फ़ायदा होगा, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम यार, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग है ना मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स से ना प्रीलिम्स क्लियर करोगे और बहुत एक टॉप रैंक लेके आओगे। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।